गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग द सी सॉन्ग पढ़ रहे थे और हमने ये पोएम कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइजेस भी हमने काफ़ी हद तक सॉल्व कर ली थी। आज हम लेट्स राइट और से अलाउड में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसके साथ हमारा ये चैप्टर विल फिनिश ऑफ। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, हमें यहाँ पर एक पोएम दे रखी है छोटी सी। लेट्स रीड इट। ओके, द पोएम इज सेइंग the sea is big, the sea is big, it is very, very big. You cannot see the other side of the sea, you can cross the sea in a ship, but you must go for many, many days. Okay, the sea is big. जो sea है, जो समुद्र है, वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, बहुत ज़्यादा बड़ा है. It is very, very big. बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है. You cannot see the other side of the sea. ये इतना बड़ा है कि अगर आप इसके एक साइड पर खड़े हैं तो आप इसकी जो दूसरी साइड है, जो ऑपोजिट साइड है, उसको आप नहीं देख सकते. यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप. अगर आपको जो सी है उसको आपको क्रॉस करना है, उसको पार करना है, तो आप एक शिप में क्रॉस करेंगे. एक जहाज में बैठ के ही आप पानी में इस शिप पूरे समुद्र को क्रॉस करेंगे. यू कैन नॉट क्रॉस इट ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन और समथिंग. यू कैन क्रॉस ओनली वाया शिप, बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज. और आपको बहुत 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 दिन लग जाएंगे इस पूरे सी को, इस पूरे समुद्र को क्रॉस करने के लिए, बिकॉज द सी इज़ सो बिग. बहुत बड़ा होता है ये सी. ओके, नाउ वी हैव गिवन अ फिल इन द ब्लैंक्स और हमें राइट वर्ड्स को चूज करके वी हैव टू फिल इट अप. So let's read the first sentence we have. The sea is very very, हमें ऑप्शन दे रखा है big या far. तो हमने ऊपर पढ़ा है कि the sea is big, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा that will be big. Okay, the sea is big. Now next statement पे आ जाते हैं. जो हमारा next sentence दे रखा है वो है you cannot hear या see. hear मतलब सुनना और see मतलब देखना. द अदर साइड, आप दूसरा साइड को नहीं देख सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं. तो ऑब्वियस ही बात है, हम दूसरे साइड को देख नहीं सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी. ओके, यहाँ पे इस ब्लैंक में हम सी भर देंगे. अब देखिए, दोनों सेम प्रोनाउंस हो रहे हैं. अगर हम सी डबल ई लिख रहे हैं तो भी और एस ई ए लिख रहे हैं तो भी, दोनों को हम सी ही पढ़ रहे हैं. लेकिन इस सी का मतलब होता है देखना और इस सी का मतलब होता है समुद्र. ओके, आइए हमारा जो फोर्थ है सेंटेंस, सॉरी थर्ड सेंटेंस जो हमारा है वो कह रहा है यू कैन ऑब्लिक कैन नॉट क्रॉस द सी. आप सी को क्रॉस नहीं कर सकते. हाँ, तो आप सी को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आपको एक शिप चाहिए, एक जहाज चाहिए. तो हमारा हो जाएगा कैन. ओके, हमारा आंसर हो जाएगा कि हाँ, आप सी को क्रॉस कर सकते हैं. कैन मतलब यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं. कैन नॉट मतलब आप नहीं कर सकते हैं. तो हम सी को क्रॉस कर सकते हैं, बट हमें शिप में जाना होगा. यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप. यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप. हम एक शिप में बैठ के इसको क्रॉस कर सकते हैं, बस में बैठ के क्रॉस नहीं कर सकते. ओके, इस तरह से हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया. आगे बढ़ते हैं से अलाउड. यहाँ पर एक टंग ट्विस्टर दिया हुआ है. मैं चाहती हूँ आप सभी बच्चे इसको इसको रीड करने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी इसको पढ़ने की कोशिश करें. जो कि हमारा स्टेटमेंट दे रखा है शी सेल्स on the seashore. Lots of she, lots of sir का ये टंग ट्विस्टर है. आप सभी इसको बोलने का ट्राई करिए घर पे. ठीक है, देखते हैं कौन कितना अच्छा क्विकली बोल सकता है इसको. घर पे ट्राई कीजिएगा, अपने पेरेंट्स को भी बोलवाइएगा, भाई बहन को भी बोलने को कहिएगा. आइए, अब हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रखा है दैट इज़ हमें फ्रेजेस को मैच करना है. ओके, हमें कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं. सो इनको देखिए. फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चों? फ्रेजेस किसको कहते हैं? फ्रेजेस में जब हम कई सारे वर्ड्स को मिला करके एक सेंटेंस लिखते हैं ना, उसका सेंटेंस का छोटा फॉर्म होता है, वो होता है फ्रेज. ये एक तरह से इनकम्प्लीट होता है. ओके, सो देखते हैं. पहला हमारा करके दे रखा है कि मैच द फ्रेजेस इन द पिक्चर. यहाँ पे जो पिक्चर्स दी हुई हैं और यहाँ जो फ्रेजेस लिखे हुए हैं, इनको हमें मैच करना है. ओके, सो लेट्स सी. अ बर्ड सिंगिंग, ये ऑलरेडी मैच किया हुआ है. अ काऊ मूइंग, गाय आवाज़ निकाल रही है, ये भी है. अ फोन रिंगिंग, ये भी मैच करके दे रखा है. अ डॉग बार्किंग एंड अ कॉक क्रोइंग. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये मैचिंग भी हो गई. ये भी आप कर सकते हैं, कॉपी में कर लेंगे या अपनी बुक में ही करेंगे. इसे कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है. ओनली यू विल डू दिस फिल इन द ब्लैंक्स इन योर कॉपी. ये लेट्स राइट ओनली यू विल डू इन योर कॉपी. रेस्ट एवरीथिंग दैट इज़ नॉट नीडेड टू बी डन इन योर कॉपी. कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है.
ओके, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है अ लिटिल फिश स्टोरी, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसे करेंगे और कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे। आई एम राइट हियर टू हेल्प यू। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर, पढ़ते रहिए। गुड बाय क्लास।